नीचे से निकलती है। राइट, करेक्ट है? अब इन स्लाइड्स को तो कोई वो नहीं है। सनातन में हमने अभी कल आपको हालांकि डेमो दिखाएंगे, हम लाल पीला नीला की बात करते हैं। बाकी हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें ऋषि मुनि जो थे ये सब साइंटिस्ट ही थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हर चीज का अलग कलर है। अगर जबान का कलर आपका काला हो रहा है मतलब आप जो है आपकी डेथ होने वाली है। आपकी अगर बाथरूम आपकी आंखें पीली हो रही है मतलब आपका लीवर खराब है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें सब बताई गई कि भाई जिस चीज का, जिस ऑर्गन का जो कलर है वही होना चाहिए। हाथों की हथेलियों का कलर गुलाबी ही होना चाहिए। अगर गुलाबी नहीं है या पीली हो रही है मतलब आप एनीमी के, आप में खून की कमी है। तो ये क्या था कलर? ये पीएच ही था। पर इसको पीएच नहीं बोले, उन्होंने बोला इसका जो है रंग चिकित्सा, कलर साइंस। इसमें उन्होंने बताया कि जिस चीज का जो कलर है वही होना चाहिए। अगर बालों का कलर आपका बुढ़ापे में सफेद हो रहा है तो ठीक है, अगर जवानी में सफेद हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। वही किसी भी चीज का डीकलराइज हो जाना मतलब ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। तो बालों का रंग काला, नसों का रंग नीला। नसों का रंग नीला ही होना चाहिए। नसों का रंग अगर नीला नहीं है तो नसें मिलेंगी नहीं। कई बार हमने देखा जब लोगों की नसें नहीं मिलती, उनको सिर्फ 1 लीटर कैंगन पानी पिला दो तो उनके हाथों की सारी नसें दिखने लग जाती है ना। तो जो है आंखों का रंग सफेद ही होना चाहिए। अगर पीला हो गया मतलब आपको लीवर खराब हो रहा है आपका, है ना। बाथरूम का कलर बहुत ज्यादा पीला है मतलब जॉन्डिस हो गया, आपके खून का पानी हो रहा है, ठीक है। तो खून का रंग लाल ही होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। नाखूनों का रंग फिरोजी होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। नाखून अगर सिकुड़ रहे हैं, अगर श्रिंक हो रहे हैं, इसका मतलब आपका लीवर खराब हो रहा है। तो फेफड़ों का रंग पीला ही होना चाहिए, आंखों का भूरा होना चाहिए, हड्डियों का रंग सफेद ही होना चाहिए, भीतरी झिल्ली का रंग मटमैला होना चाहिए। तो अब कल समय मिला तो आपको ऑर्गन्स के भी फोटो बताएंगे। तो इस प्रकार से हर बात कलर बताया गया, कलर की व्याख्या की गई कि हर बॉडी में हर ऑर्गन का एक कलर होना चाहिए। जबान का कलर गुलाबी है तो गुलाबी होना चाहिए। अगर वो काला हो गया या सफेद हो गया मतलब गड़बड़ है, आपका बॉडी डैमेज हो रहा है। आपकी जो टंग है वो गुलाबी होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है शिव स्वरोदय स्तोत्र आया जिसको हमने पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद हमने जो बातें करी, आज पूरी दुनिया में पूरा वर्ल्ड इस टाइप की बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग कैंगन में आजकल ये सब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी की बात करने लगे। हमने शुरुआत करी थी और हमने बताया था कि ये एल्कलाइन और एसिड का जो बैलेंस है, इस बैलेंस की बात भारत में लाखों साल पहले जो शंकर ने पार्वती से करी, जब पार्वती जी ने कम्युनिकेट किया शिव जी को कि हे देव देव महादेव कृपा तत्वाम मोपरि सर्वसिद्धिम करम ज्ञानम अथेस मम प्रभु, मतलब कि आप ऐसा कुछ नॉलेज हमको दो। आप जब भी कोई बात करते हो वो या तो ऋषि मुनियों के थ्रू घूम के आती है, तंत्र के थ्रू आती है। तो ऋषि मुनि भी अलग हैं, सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तांत्रिक जो है वो भी जो शमशान में बैठे रहते हैं। तो आप इतनी जटिल जटिल बातें जो करते हो, आप योग लाते हो, आप तंत्र लाते हो, आप हर चीज लाते हो, आप प्राणायाम लाते हो, तो ये आम आदमी के लिए